कुवैत में हुए अग्निकांड में मारे गए 45 भारतीयों के शव लेकर भारतीय वायुसेना का विमान केरल के कोची एयरपोर्ट पर लैंड कर गया। इस हादसे में भारत के अलग अलग राज्यों के कई लोग शामिल थे, यानी 45 लोग शामिल थे। खबर यह भी आई थी कि भारतीयों समेत कुछ लोगों के शरीर इस तरह जल गए थे कि उनकी पहचान कर पाना मुश्किल हो गया था, जिसके लिए उनकी पहचान के लिए डीएनए टेस्ट का सहारा लिया गया। ऐसे में अब ये सवाल खड़ा होता है कि ये डीएनए टेस्ट काम कैसे करता है, मतलब कि मरे हुए लोग जिनका शरीर इस तरह से जल गया या खराब हो गया हो कि उनकी पहचान शरीर देखकर ना हो सके, उनकी पहचान होती कैसे है। इस वीडियो में इसी बारे में चर्चा करेंगे। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं स्विच। बात चाहे हाल में हुए कुवैत में अग्निकांड की हो या फिर राजस्थान के गेमिंग जोन या फिर दिल्ली के चाइल्ड केयर सेंटर की, हाल ही में हुए इन अग्निकांडों में देखा गया कि मरने वालों के शरीर ऐसे जले कि उनकी पहचान करने के लिए डीएनए टेस्ट का सहारा लेना पड़ा। ऐसे में जिन लोगों को नहीं पता, उनके मन में ये सवाल आता है कि ये टेस्ट होता क्या है और कैसे इससे मरने वालों की पहचान के बारे में पता चलता है। डीएनए मतलब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ये इतना पावरफुल मेडिकल टर्म है या शब्द है कि कुछ लोग इसका नाम सुनते ही डर जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये एक ऐसा टेस्ट होता है जो हमारे शरीर के जीन्स के बारे में एकदम सटीक जानकारी देता है। हमारे शरीर में कई करोड़ सेल्स होते हैं। रेड ब्लड सेल्स को छोड़कर शरीर के बाकी सभी सेल्स में एक जेनेटिक कोडिंग होती है जो शरीर को बनाती है। डीएनए सीढ़ी की तरह आपस में घुमे हुए होते हैं। अगर मानव शरीर में मौजूद डीएनए को सीधा कर दिया जाए तो बताया जाता है कि ये इतने लंबे हो जाएंगे कि ये सूर्य तक पहुंचकर 300 बार वापस धरती पर आ सकते हैं। खैर, बच्चे का डीएनए उसके माता पिता से बनता है, लेकिन बच्चे और उसके माता पिता का डीएनए एक जैसा नहीं होता, बल्कि कुछ हिस्सा ही मिल सकता है। यानी हर एक व्यक्ति का डीएनए एकदम अलग और यूनिक होता है। अब क्योंकि डीएनए एक साइंटिफिक टर्म है तो इसे और आसान भाषा में समझ लीजिए। एक पंडित या ज्योतिष किसी व्यक्ति के जन्म कुंडली को देखकर जैसे उसके ग्रह नक्षत्रों को समझते हैं और उस व्यक्ति के भूत, भविष्य और वर्तमान की तस्वीर निकालते हैं। हालांकि ज्योतिष कितना सही और कितना गलत बता रहे हैं इस बात की 100% गारंटी नहीं होती, लेकिन जब लैब में डीएनए का टेस्ट होता है तो डॉक्टर्स रिपोर्ट देखकर उस व्यक्ति के बारे में एकदम सही और सटीक जानकारी दे देते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हर व्यक्ति के शरीर में एक डीएनए कोडिंग होती है, जो कोडिंग बिल्कुल अलग होती है और वो बताती है कि उसका शरीर किस तरह से बना है। यानी कि कोडिंग ही तय करती है कि बच्चे के नैन नक्श कैसे होंगे, आंखों का रंग कैसा होगा, उसकी स्किन का कलर कैसा होगा, लंबाई चौड़ाई कितनी होगी, मसल्स कितने मजबूत होंगे, बाल कैसे होंगे और बच्चे को भविष्य में शारीरिक या मानसिक बीमारी हो सकती है या नहीं, वगैरह वगैरह। ये सारी बातें होती हैं जो कि पिता के हिसाब से कैलकुलेट की जाती हैं। अब एक सवाल ये आता है कि इस डीएनए की टेस्टिंग होती कैसे है। देखिए, डीएनए टेस्टिंग एक मेडिकल टेस्ट है जो ये तय करता है कि कोई व्यक्ति किसी विशेष बच्चे का पिता है या कोई बच्चा किसी तय परिवार से ताल्लुकात रखता है या नहीं। हत्या के मामलों या हादसों में जब शव की पहचान करनी मुश्किल हो जाती है तो डीएनए के जरिए उसके पहचान को साबित किया जाता है। मतलब ये पता किया जाता है कि ये जो शव है वो किस परिवार या किस लोग से ताल्लुकात रखता है। आमतौर पर डीएनए टेस्ट की जो जांच होती है वो खून, थूक, लार, दांत, बाल, हड्डियां, नाखून या यूरिन से कर सकते हैं। नमूने लेने के बाद साइंटिफिक तरीकों से डीएनए के जो सेल्स होते हैं उनको अलग किया जाता है और फिर इसकी तुलना की जाती है, मतलब कंपैरिजन होता है जिससे भी मिलाना हो। ये काम फॉरेंसिक एक्सपर्ट करते हैं। दांत और हड्डी में बहुत समय लग जाता है। आमतौर पर जो लोग मर जाते हैं उनके जमे हुए खून, दांत, बाल, हड्डी या नाखून को जांच के लिए प्राथमिकता दी जाती है। अगर किसी स्थान पर कोई हादसा हो या कोई मर्डर हो तो वहां मौजूद बायोलॉजिकल पार्ट्स जैसे कि नाखून हो गए, बाल हो गए, थूक हो गए, पेशाब या स्पर्म से ये पता लगाया जा सकता है कि वहां पर कौन व्यक्ति मौजूद था भी या नहीं। इसके अलावा डीएनए टेस्ट से यह भी पता लगाया जा सकता है कि माता पिता से बच्चे में कोई जेनेटिक बीमारी जाएगी या नहीं, या फिर कोई बच्चा किसका है। मतलब कि इस टेस्ट के द्वारा अपने सगे संबंधी और खून के रिश्तेदारों का भी पता लगाया जा सकता है। तो ये तरीका हुआ मरे हुए लोगों के बारे में। अब जिंदा लोगों में ये टेस्ट कैसे किया जाता है इसे भी जान लीजिए। देखिए, आमतौर पर जो डॉक्टर्स या एक्सपर्ट होते हैं वो मुंह में स्वैब डालकर सलाइवा लेते हैं और इसे एक डिब्बी में रख देते हैं। दूसरे तरीके में ब्लड सैंपल लिया जाता है और लैब में इसका एनालिसिस होता है। मतलब इन तमाम तरीकों से पता किया जाता है कि कोई जिंदा या कोई मरा हुआ व्यक्ति किस परिवार से ताल्लुकात रखता है। तो कुछ इस तरीके से जिंदा और मरे हुए लोगों का डीएनए टेस्ट कराकर उनकी पहचान और उनके परिवार की पड़ताल की जाती है। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर ऐसी वीडियोस देखना पसंद है तो स्विच को सब्सक्राइब जरूर कर लें।